Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 8 trigonometry part 11. In this video we discuss some question from exercise 8.4 of NCERT books. Question number first, which states that express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. That means हमको sin A, sec A, tan A इस तीनों की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ये इस तीनों की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में होना चाहिए। कॉट उस आंसर में वैल्यू में कॉट ए निश्चित रूप से रहना चाहिए। ठीक है, कॉट ए के फॉर्म में ही हम इस तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो कॉट ए में फाइंड करना है तो कॉट से हम रिलेशन ढूंढेंगे। तो कॉट से रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो है वो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि हमको जो भी आंसर चाहिए वो कॉट में चाहिए, इसलिए कॉट को आरएचएस में लेके आए। ठीक है, अब हमको कॉसेक का वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है। कॉसेक का वैल्यू पूछा जाए, कॉसेक ए का पूछा जाता है तो डायरेक्ट यहाँ से रूट अंडर ये हो जाता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ से हमको साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे, 1 बाय इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हमने 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिखा तो यहां से क्या हो जाएगा कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले जाएंगे, इस पूरे को हम इस साइड ले आएंगे, तो इस पूरे को इस साइड लाएंगे तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अनुसार ये इधर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बात। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते इतना इंटू इतना लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए को अलग करते सेपरेट करते तो ये इधर 1 बचता तो 1 के डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया, चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, यहाँ इसको इधर ले जाए, इसको इधर लेके चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू चाहिए ना हमको, साइन स्क्वायर ए का नहीं चाहिए, साइन ए का वैल्यू चाहिए। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर, इधर रूट, ये रूट अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से 1 बच जाएगा और इसको नीचे में लाने देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए का वैल्यू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमको सेक का चाहिए, सेक ए का वैल्यू। तो सेक के साथ हम देखेंगे फॉर्मूला, तो क्या होता है सेक के साथ फॉर्मूला, देखिए क्या है। सेक के साथ फॉर्मूला है ना, सेक के साथ सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सिर्फ साइन और कॉस का जो आइडेंटिटी है वही प्लस होता है, बाकी जो जो दो मेन जो आइडेंटिटी बचता है वो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यही 3 है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तीसरा ये वाला, तो ये दोनों माइनस में ही होता है, सेक वाला और कॉसेक वाला दोनों माइनस में होता है। हाँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, हमको वैल्यू चाहिए सेक ए का। देखो सेक ए का चाहिए, सेक ए का चाहिए, तो सेक को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सेक 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 ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखेंगे हम कि सेक ए का वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब सेक ए ही रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर 1, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, या तो डायरेक्ट ऐसा ही आंसर रहने दो, या इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये, हमको यहाँ देखो यहाँ गलती हो रही थोड़ी सी, ये सेक स्क्वायर ए है,
सेक स्क्वायर ए, यहाँ से सेक स्क्वायर ए की ये वैल्यू हो गई, हमको सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इस रूट से ये बाहर आ जाएगा, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय कॉट ए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से कि सेक ए का वैल्यू भी कॉट में ही आंसर आया है और साइन ए का भी वैल्यू भी कॉट में ही आंसर आया था। अब लास्ट जो बच गया है हमारा टेन ए का वैल्यू, टेन ए लास्ट जो है टेन ए तो इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। ये तो बहुत इजीली, ठीक है, ये तो आसान है, कॉट ए। ठीक है, तो यही हो गया फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 states that write all the other trigonometric ratios of angle A। एंगल ए में ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी जो भी ट्रिगोमेट्रिक रिमेनिंग सेक ए के अलावा जो भी रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है उसकी जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो सेक ए के टर्म्स में होना चाहिए, सेक ए में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेक से रिलेटेड हमको रिलेशन ढूंढना होगा। ठीक है, तो देखेंगे, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू फाइंड हो गया हमको। ठीक है, अब हमको साइन ए चाहिए ना, तो साइन ए का सेक ए के टर्म में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो सेक के साथ इसका साइन का तो नहीं है लेकिन कॉस का है, तो नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ से हम जो है हमको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल रही है ना, तो यहाँ से जो है साइन ए की वैल्यू जो मिल जाएगी, साइन ए देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए, यही ना होगा इसका वैल्यू ना, इसका रूट अंडर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर हम कम कर दिए, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय सेक ए। अब तो हमको दो पे निकल गया, साइन कॉस निकल गया, अब टैन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ टैन ए बराबर क्या हो जाता है, टैन के साथ देखो, टैन के साथ रिलेशन है सेक का, तो क्या इसको लिखेंगे, सेक स्क्वायर कैसा रिलेशन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हमको टैन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से वो क्या चाहिए, टैन ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, टैन ए का वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा टेन ए का वैल्यू। तो अब टेन ए हो गया, अब क्या क्या बचा, कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट बचा, कॉट ए भी निकल जाएगा 1 बाय टेन ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाय इसकी टेन ए की वैल्यू रख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है टेन कॉट साइन कॉस हो गया, अब सेक बच रहा है, सेक, तो सेक को क्या ले सकते हैं, सेक में तो वैल्यू निकालना है, सेक में वैल्यू निकालना है हमको, कॉस सेक बच रहा है, कॉस सेक ए, इसके वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना निकाले थे अभी जस्ट, ये निकाले थे साइन ए की वैल्यू, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, सेक ए 1 बाय दिस लिख देंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे सेक ए डिवाइड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा आपको कॉसेक के। तो सारे वैल्यूज आपको निकल गया। ठीक है, कॉसेक का, कॉट का, टैन का, ठीक है, और साइन का, कॉस का पहले निकाल चुके थे, सभी वैल्यूज जो है सेक ए के टर्म में आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे 90 डिग्री माइनस समथिंग,
तो ये क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 4। 4 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो काफी इजी है, 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर में ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो जाता है, 9 इंटू 1 दैट इज 9 हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4 का सेकेंड, ए है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सॉरी टेन थीटा है प्लस टेन स्क्वायर नहीं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इनटू कितना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे सूट नहीं कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ए प्लस टेन थीटा को इसको ए मानते हैं, यहाँ वन प्लस टेन थीटा को ए मानते हैं, तो वहाँ यहाँ 1 प्लस टेन थीटा है नहीं, फिर 1 प्लस सेक थीटा को मानते हैं, यहाँ भी 1 प्लस सेक थीटा को नहीं है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे नहीं बनेगा, तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा को कॉस थीटा, अब प्लस 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। फिर 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस माइनस 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका सॉरी थोड़ा यहाँ गलती हो गई है, प्लस यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ भी प्लस ही आना चाहिए, यहाँ देखो यहाँ माइनस है, तो देखो यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, ए प्लस बी इंटू यहाँ माइनस बी है, ये बी हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से लिख देते हैं। चलिए इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये इसको एक स्टेप लिख लेंगे, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा का साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ओनली 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, जो 2 जो है ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली है क्वेश्चन, बस फॉर्मूला आइडेंटिटी का हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, किस ओर जा सकता है और क्या हमको आरएसएस दिखाना है, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो है सॉरी सेकेंड नंबर तो यही था, थर्ड नंबर में जो है सेक ए प्लस टेन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने देंगे, सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख देंगे और टेन ए को साइन ए बाय कॉस ए करेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, तो फिर वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर यूज हो जाएगा और आंसर फाइनली आसानी से आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 10 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी क्वेश्चन काफी इजीली है, टेन स्क्वायर ए को कॉस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, ये भी क्वेश्चन काफी इजीली है, cosec थीटा को 1 बाय sin थीटा और cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा, ये एलएचएस में ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आरएचएस में जो है वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 2 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉस ए क्या है, कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ठीक है। इसको दिखाना है 2 से के दिखाना है, तो इसको एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है, एलएचएस हमको इसको दिखाना है
टू सेक ए, ठीक है। इसको यहाँ पर चलिए यहाँ बराबर का साइन ही रहेगा, यहाँ पर कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर वन प्लस साइन ए से डिवाइड देंगे इसको, तो कॉस ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए बचेगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस ए से डिवाइड देंगे इसको, तो वन प्लस साइन ए बचेगा, वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस टू साइन ए, ठीक है। तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है, उसको हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर दिए। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप ये हो जाएगा, ये स्टेप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, तो दोनों का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वन प्लस वन डेट इज टू हो जाएगा। और टू यहाँ है तो टू कॉमन ले लेंगे, तो टू कॉमन, टू प्लस दिस बचेगा, तो टू कॉमन लेने के बाद वन प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर में। नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बाई कॉस ए, इसको लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज टू सेक ए, वन बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, दिस इज इक्वल टू आरएचएस विच इज प्रूव्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑफ फिफ्थ, which is tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cos theta, ठीक है। तो LHS इसका क्या है, now let's see the solution। LHS है tan theta divided by 1 minus cot theta, ठीक है, प्लस cot theta divided by 1 minus tan theta। तो 1 minus cot theta कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, tan theta को sin theta by cos theta लिख सकते हैं, cos theta डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यानी tan थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट कर दिए। चलिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा चलो यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई, हम इस डिवीजन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई चेंज कर देते हैं, बहुत स्टेप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहां से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम कॉमन ले लें, चलो ऐसे ही रहने दे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी उस तरह से मिल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, चलिए इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय, इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या किया हम, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले, इस माइनस को इधर लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस क्योंकि एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इसको एक स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो कॉमन क्या चीज दिख रहा है, ये वाला टर्म कॉमन दिख रहा है ना, तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, हाँ, इज इक्वल टू सॉरी कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यही ना बचेगा। अच्छा समझ लीजिए इसको,
वो यहाँ पर 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए, तो हमें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना जरूरी है, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। हाँ, तो कॉस थीटा से डिवाइड देंगे इसको तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसको फिर फॉर्मूला यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू को लगाएंगे तो हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ी को बिग ब्रैकेट ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, एक मिनट, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी होगा ना, ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस ए बी क्या हो गया, ए साइन थीटा और बी हो गया कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसमें स्मॉल ब्रैकेट रहेगा फिर ब्रेक ब्रैकेट आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो, सॉरी यहाँ प्लस ए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। ये इससे एक कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो वो बच जाएगा क्या 1, ये 1 इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब सेपरेट कर दोगे 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस sin थीटा बाय कॉस थीटा, तो sin थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, sin थीटा का हो जाएगा ये सेक कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा और sin थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हो गया आरएचएस में, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत स्टेप छोड़ छोड़ कर लेके आए, आप लोग उसको थोड़ा सा डिटेल्स कर दीजिएगा, इसको अलग कर देंगे 1/sin थीटा डिवाइड इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/this बचेगा, 1/this का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 510, इसमें 3 जो है पार्ट्स है 1 2 3, तो कभी कभी 2 पार्ट भी होता है तो एलएचएस की भी वैल्यू फाइंड करते हैं फिर आरएचएस की भी वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गया तो इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलएचएस इसको लिखते हैं, ये एमडीएच हो जाएगा, ये आरएचएस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलएचएस, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। एलएचएस 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी तरीका से बना सकते हैं और दूसरा तरीका एक भी और भी है कि यहाँ tan ए की वैल्यू हम लिख दें, tan स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दे sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दे cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय sin स्क्वायर ए, इस प्रोसेस से भी बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है या जो भी इवेलुएट करने वाले क्वेश्चन है वो कोई भी आइडेंटिटी से बन सकता है, लेकिन हाँ उसका रिलेशन जो है होना चाहिए, फॉर्मूला अगर हमें याद है किसी भी फॉर्मूला किसी भी आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे यहाँ क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा ना, इसको तो sin स्क्वायर ए को ऊपर लिख चले जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड है 1/sin स्क्वायर ए से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ना, तो sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए दैट इज tan स्क्वायर ए, ये तो हो गया ना, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। अब मैं एमडीएच को देखेंगे, ठीक है, एमडीएच को देखेंगे, तो एमडीएच को देखने के बाद सॉरी एमडीएच ने मिडिल टर्म लेफ्ट हैंड साइड एम एच एच डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस tan ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला उसका भी फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस tan ए स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, 1
प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करने से भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन ए बटा कॉस ए और इसका कॉस ए बटा साइन ए, तो भी बन जाता है, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस टू ए बी, टू ए बी डायरेक्ट टू टेन ए हो जाएगा, और डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस टू कॉट ए, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं सेक ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को अभी देखें सेक स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए, ठीक है। डिवाइड बाय इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर फिर अब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट ही करना पड़ेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए, ठीक है। ये हो गया ऊपर के बाद नोमिनेटर का वैल्यू 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर में देखेंगे कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा ना, ठीक, एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय नीचे में भी साइन स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस टू यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई ये इससे डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, साइन स्क्वायर ए बाय हो जाएगा 1 माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए बचेगा, दैट इज टेन स्क्वायर ए। यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज फॉर्मूला का यूज कर करके हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।